Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. So in this video, we are going to talk about the recombinant DNA technology. So what is recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology basically is a process in which we combine DNA molecules from different sources and create a new genetic combination, new genetic DNA that is not found in nature. Recombinant DNA technology में हम क्या करते हैं? Recombinant DNA technology में हम DNA molecules को combine करते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे. ठीक है, हमने डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया और एक न्यू डीएनए जो है वो क्रिएट किया, जो कि बिल्कुल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज द कोर पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो? डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर रहे हो, मैन्युपुलेट कर रहे हो और फिर दोबारा से होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हो टू प्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स. इस टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, जैसे कि आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मेडिसिन में जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको किसने दी थी? Recombinant DNA technology was given by आपके कोहन एंड बोयर. ठीक है, अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, पहले मैं इसको पूरा समझाऊंगी टेक्नोलॉजी क्या है. आप मान लो आपने इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी है. क्या करनी है? इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी है. लेट अस सपोज आपने क्या करना चाहते हो, आप इंसुलिन को प्रोड्यूस करना चाहते हो. ठीक है, आपने क्या किया, ये आपका ह्यूमन सेल है. ठीक है, ये क्या था? ह्यूमन सेल था. इस ह्यूमन सेल से आपने जीन को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट किया. ठीक है, आपने क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया फ्रॉम द ह्यूमन सेल. और ये क्या करता था? हमने कौन सा डीएनए आइसोलेट किया? मान लो यहां पर आपकी जीन प्रेजेंट है फॉर इंसुलिन, इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपने डीएनए लिया और आपने क्या लेना है? साथ में एक वेक्टर लेना है. क्या लेना है आपने? एक वेक्टर लेना है. तो मैंने एक वेक्टर लिया. ठीक है, मैंने क्या लिया? प्लाज्मिड वेक्टर ले लिया. लेट अस सपोज मैंने क्या ले लिया? प्लाज्मिड वेक्टर. अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है आपका बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. एक तो क्रोमोसोमल डीएनए होगा ना बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है. ठीक है, जिसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन में तो कोई काम नहीं है. ठीक है, प्लाज्मिड का जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है. ठीक है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कोई कैरी नहीं करता, बस ये एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये बेसिकली बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, तो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमने कहां से ले लिया? प्लाज्मिड ले लिया फ्रॉम बैक्टीरिया. ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया से ले लिया हमने. समझ आई बात? तो मैंने क्या किया, एक डीएनए फ्रेगमेंट हमने ह्यूमन सेल से ले ली. ठीक है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबल थी इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, मैंने प्लाज्मिड आइसोलेट कर लिया फ्रॉम द बैक्टीरिया. प्लाज्मिड बेसिकली एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपका डीएनए ही है, बट आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है. ठीक है, आपका प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है. ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, खुद ही रेप्लिकेट करता है. ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके होस्ट के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. प्लाज्मिड के अंदर कुछ आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए काफी बेनिफिशियल है. तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या कैरी करता है? प्लाज्मिड कैरी करता है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. ठीक है, जो कि आपके होस्ट के लिए, बैक्टीरिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल है. मेरी बात ध्यान से सुनो.
क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपके पास डीएनए है, मेरे पास डीएनए है, तो उस डीएनए के ऊपर जीन्स हैं और जीन्स के अंदर सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। बट बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जैसे कि प्लाज्मिड। प्लाज्मिड खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा और उसके पास कुछ स्पेसिफिक जीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं, जो कि आपके बैक्टीरिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनको अडेप्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मिड का काम होगा। चलो, तुमने क्या क्या ले लिया? एक ले लिया ये जीन, ठीक है, ये आपका जीन आपने ले लिया, आपका डीएनए ले लिया, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड ले लिया, और आपने एक ले लिया अपना प्लाज्मिड, कोई वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कट करना है, क्योंकि पूरा आपको नहीं चाहिए ना, तो आप इसको कट करोगे। तो इसको कट किया जाता है विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसको कट किया जाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है, ठीक है। इसको कट किया जाता है, डीएनए स्ट्रैंड को आपने कट किया, ठीक है, और आपने क्या करना है, इसको कट करके, ये आपने कट किया, एक ये कट कर दिया और आपने इसको भी कट कर दिया, ये लो इसके फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है, इसको भी कट कर दिया और इसको भी कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। कट करने के बाद अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। कट करने के बाद इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ दो, ठीक है। ये रहा आपका प्लाज्मिड और इसके अंदर आपने ये अपनी डीएनए की ये वाली फ्रेगमेंट जोड़ दी, ये लो, ठीक है। और ये किसकी मदद से जोड़ना है, लाइगेस। लाइगेस एंजाइम जो है इट इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू है, ठीक है, जो कि आपके इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसको आप डाल दो किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर डाल दो, बैक्टीरिया के अंदर डाल दो बैक्टीरिया के अंदर। चलो, ठीक है, डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। अब ये बैक्टीरिया के अंदर जाके क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो इसकी भी तो दो दो कॉपीज बन जाएंगी ना, फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर कॉपीज बनेंगी और बहुत सारी आपकी जीन्स बन जाएंगी, ठीक है। तो आप इसमें से जितनी चाहे इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो आपका डीएनए बना ना ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट डीएनए। ये आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जो कि आपने दो डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके बनाया है, ठीक है। तो देखो, ये आपका डोनर सेल था, जो भी आपका ह्यूमन सेल, जो भी जिसमें से आपने डीएनए निकाला उसको कट किया। ये बैक्टीरियल सेल था जिससे आपने प्लाज्मिड लिया, इसको भी कट कर दिया, फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया और बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोडक्शन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और जब बैक्टीरिया आपके मल्टीप्लाई करेंगे, प्लाज्मिड आपके रेप्लिकेट करेंगे, तो आपकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो उस रिकम्बिनेंट डीएनए की बन जाएंगी, ठीक है। इतनी सारी कॉपीज बन जाएंगी जितना चाहे आप उसमें से इंसुलिन या कोई भी अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस आप मेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इंसुलिन की प्रोडक्शन बताई, ठीक है। सबसे पहले हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल की थी, ठीक है। तो हमने ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज, ठीक है। और इस इंसुलिन को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव भी कर दिया था और फर्स्ट इंसुलिन का नाम था ह्यूमोलिन, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन थी और हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई थी तो उसको बोला था ह्यूमोलिन, ठीक है। वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसके अंदर आप डिजायरेबल ट्रेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। डिजायरेबल ट्रेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो और आपकी यील्ड को भी इंक्रीज करें,
ठीक है, जैसे कि हमने बीटी कॉटन वगैरह प्रोड्यूस किया है। देन फ्लेवर टमाटोज, ऐसे टमाटोज जो जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब आपके जो नॉर्मल टमाटर होते हैं, टमाटोज होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना, आप 2 दिन 3 दिन के बाद वो खराब हो जाएंगे। पर जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटोज हैं, सेवर टमाटोज हैं, इसको आप 1 वीक 2 वीक्स तक भी स्टोर करके रखोगे ना, वो इतनी जल्दी राइप नहीं होंगे, ठीक है, तो वो हमने उसकी राइपनिंग के प्रोसेस को डिले कर दिया है, ठीक है, जेनेटिक आपके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। देन बायोरेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए, ठीक है, पोल्यूटेंट्स को ब्रेक करने के लिए इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, डिग्रेड करते हैं इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, ठीक है। देन हम फर्मेंटेशन वगैरह के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए हम कर सकते हैं, एंजाइम्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, जो कि आपकी टारगेट करती हैं स्पेसिफिक एंटीजन को, ठीक है, वो होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में ये आपकी एंटीबॉडीज जो है वो काम आती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ये एंटीबॉडीज जो है वो काम आती हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको समझ आई। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 2 डिफरेंट डीएनए को कंबाइन करते हैं और एक न्यू डीएनए बनाते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं वैक्सीन्स की प्रोडक्शन के लिए, एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था ना, ह्यूमन इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, एनिमल्स की स्लॉटरिंग करके। अब देखो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, तो आप कितनी बार एनिमल्स की स्लॉटरिंग करोगे? पॉसिबल नहीं है ना। और आप बार बार किसी ह्यूमन के अंदर से भी इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरे ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, आपने उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया, उस जीन्स की बहुत सारी कॉपीज बनाई और उस जीन से आपने ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? So for further videos, do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group and the link of the group is given here. Here you will get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share.